जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो है सीलो थ्योरम की बात की थी। आज हम फर्स्ट सीलो थ्योरम को प्रूव करने चल रहे हैं, तो बिना टाइम गवाओ ना लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट सीलो थ्योरम, सीलो फर्स्ट थ्योरम, सीलो फर्स्ट थ्योरम, और इसको हम नाम देंगे रिजल्ट फर्स्ट। नामकरण संस्कार अपनी ओर से करते हैं, रिजल्ट फर्स्ट। ये हम इसका नामकरण संस्कार कर दे रहे हैं क्योंकि सीलो ने 3 थ्योरम्स दिए थे, मार्वलस थ्योरम इन द ग्रुप थ्योरी। तो पहले को हम रिजल्ट 1 कहेंगे, उसके बाद सेकेंड को रिजल्ट सेकेंड, और थर्ड थ्योरम को हम रिजल्ट 3 नाम देंगे। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट इसका हम लोग कायदे से समझते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस सीलो फर्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट इसका ये है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। ये कोई फाइनाइट ग्रुप है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, लेट पी बी ए प्राइम कोई प्राइम है, एंड m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इफ p रेज टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, देन देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट marvelous words, at least one subgroup H of Z such that order of H is equal to P raised to the power k। ये है सीलो फर्स्ट थ्योरम। इसके स्टेटमेंट पे थोड़ा आ जाएं। क्या है ये स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में ही सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट यही है। बट कंपटीशंस में तो हमसे सिर्फ एप्लीकेशन, हम इसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करना है। बट जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एकेडमिक में है या नेशनल लेवल मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको सीरियसली प्रूफ को वॉच करें। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और जब प्रूफ की एक एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो जब इस पे डिपेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं, बनाए जाते हैं, हर साल बनते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो भी कोई थ्योरम जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, मेरी उनको ये सलाह है, पहले उसके प्रूफ की वो कायदे से, प्रूफ को कायदे से समझने का प्रयास करें और एक एक पार्ट्स को वो ध्यान में रखें। ना चलते हैं स्टेटमेंट पे आते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, मतलब जो सीलो साहब हैं एक्ट उस पर करेंगे जब वो फाइनाइट ग्रुप होगा। इनफाइनाइट ग्रुप के लिए बात यहाँ नहीं है। उसके बाद कहा है कि लेट पी बी ए प्राइम कोई प्राइम है, और एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और एम जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है, अगर p रेज टू दी पावर m आर्डर ऑफ g, मतलब ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर दे, तो डेफिनेटली एटलीस्ट की बात है। बहुत सारे आथर एटलीस्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन एटलीस्ट है, वहाँ कम से कम एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वन सब ग्रुप h ऑफ g सच दैट आर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर k। मतलब अगर प्राइम के पावर कोई नंबर किसी ग्रुप को, फाइनाइट ग्रुप को डिवाइड करता है, तो उस प्राइम पावर के आर्डर के इक्वल एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। सीलो फर्स्ट थ्योरम ये बात कहता है। अब हम लोग इसके प्रूफ पे बात आते हैं, जो सबसे टफ माना जाता है। अगर हम एक नंबरिंग करें, जो ग्रुप थ्योरी की दुनिया में जो थ्योरम्स हैं जो सबसे टफ हैं, तो उसमें भी एक नाम ये आता है सीलो थ्योरम का, फर्स्ट थ्योरम का। इसके बाद जो बाकी जो रिजल्ट्स 2 थ्योरम इस पे डिपेंडिंग है, ये अगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो वेरी इजी टू टैकल हियर। उनको टैकल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी लिसनर को। प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वी शैल प्रूफ दिस थ्योरम with the help of mathematical induction। हम लोग इसको मैथमेटिकल
इंडक्शन जो है, मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब क्या कि रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मान लें, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, जनरल एक के लिए ट्रू मान लें, उसके बाद दिखाएं k+1 के लिए ट्रू है तो कहा जाता है कि वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। तो यही प्रोसेस हमारा यहाँ है कि अगर हम लोग लेट कर लें कि लेट आर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 1, तो जो थ्योरम है वो ट्रिवियली प्रूव्ड है, ओकेजनली जो है प्रूव्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट आर्डर ऑफ g अगर 1 ले लेते हैं तो वो तो बात वैसे ही प्रूफ हो जाती है। तो अब हम ट्रिवियल प्रूफ है आर्डर ऑफ g ग्रेटर देन 1 से बात अपनी शुरू करते हैं। कंसीडर आर्डर ऑफ g ग्रेटर देन 1, क्योंकि आर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 1 के लिए वो स्वयं है, तो उसमें हम यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड हम वहाँ हैं जहाँ से स्टूडेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़बरदस्त शुरू होती है। तो लेट कर लेते हैं आर्डर ऑफ g ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 है ये। अब इसके बाद लेट k बी एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। मीनिंग है प्रॉपर की मीनिंग ये होती है k नॉट इज इक्वल टू g। लेट k बी एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। अब हम यहाँ फॉर कन्वीनियंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू दिस थ्योरम हम इसको केस में डिवाइड करेंगे। एक केस फर्स्ट की बात करेंगे और एक केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट की बात हम क्या यहाँ करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट की बात ये करने जा रहे हैं कि लेट के बी एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, के जो है कोई जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। केस फर्स्ट में लेट कर लें पी रेज टू दी पावर m डिवाइड्स आर्डर ऑफ के, ये बात पहली कर लें एक केस की बात। मतलब के कोई जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर का मतलब के नॉट इज इक्वल टू जी है, और पी रेज टू दी पावर m आर्डर ऑफ के को डिवाइड करता है। अच्छा केस दूसरा क्या होगा, पी रेज टू दी पावर m के को डिवाइड नहीं करेगा, ये भी बात होगी, कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं डिवाइड कर सकता है। यस, तो लेट पी रेज टू दी पावर m डिवाइड्स आर्डर ऑफ के। अब फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए थोड़ा, फॉर कन्वीनियंस लेट कर लें आर्डर ऑफ जी को मैं पी रेज टू दी पावर m इंटू n लिख रहा हूँ। वेयर n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जानते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइम ऑर्डर, प्राइम पावर। कैसे लिखेंगे इसको, पी रेज टू दी पावर m, n को लिख सकते हैं p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 एंड डॉट्स 1 pr अल्फा r। अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे, वेयर ये जो p, p1, p2 एंड डॉट्स 1 pr हैं आर ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ये जो है मेरे सब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं सारे, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आर्डर ऑफ जी, सिंस आर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा। किसी भी ग्रुप का अगर आर्डर फाइनाइट है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये तो बड़ी इजी सी बात है, ऐसा लिखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने कन्वीनियंस अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा लिखा हुआ है, फॉर बेटर अंडरस्टैंड्स। यस, अब यहाँ जो हमने केस की बात की वो ये केस फर्स्ट में था कि p रेज टू दी पावर m किसी g के प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड करता है। तो फिर आर्डर ऑफ k की पॉसिबिलिटी क्या होगी, थोड़ा इसको ध्यान से हम देख लें। और लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हम सीलो थ्योरम्स की कायदे से बखिया उधेड़ रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं एक एक पार्ट्स का। तो थोड़ा वीडियो लेक्चर हो सकता है लेंदी हो जाए, क्योंकि इस थ्योरम को प्रूव करना है और थोड़ा लेंदी थ्योरम भी है। तो जब इसके एक एक पार्ट को क्लियर करना है तो डेफिनेटली टाइम लगना है। तो अगर कोई लिसनर इसको बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है तो फिर वो सीलो थ्योरम्स का जो प्रॉब्लम लगभग स्टूडेंट के सामने बनी रहती है, पढ़ लेते हैं, बस उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ जो है उस प्रॉब्लम को दूर करने का 100% प्रयास किया जा रहा है। नाउ p रेज टू द पावर m डिवाइड्स आर्डर ऑफ k। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द आर्डर ऑफ k? पॉसिबल आर्डर ऑफ के आर क्या क्या होगा भाई? अच्छा यहाँ जो है वो के नॉट इज इक्वल टू जी है,
तो इसकी मीनिंग होगी कि आर्डर ऑफ के नॉट इज इक्वल टू आर्डर ऑफ जी होगा। पहली बात है, मतलब आर्डर ऑफ जो के होगा वो पी रेज टू द पावर एम इन पी एन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कहा ही गया है, हमारा एजम्पशन है, हमने माना है के इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ द जी। तो ये तो बात समाप्त हो गई, मैं ये नहीं लिख सकता हूँ। आर्डर ऑफ के की पॉसिबिलिटी ये नहीं आएगी। इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि के जो है मेरा ग्रुप जी का सब ग्रुप है, और लाग्रेंजेस साहब ये कहते हैं कि कोई भी सब ग्रुप का जो आर्डर होगा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर देगा। मीनिंग ये होगी कि के का जो भी आर्डर बनेगा वो इसका डिवाइजर होगा। तो हम जानते हैं हर नंबर अपने आप का खुद एक डिवाइजर होता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपर सब ग्रुप है। तो फिर होगा क्या? अच्छा, दूसरी बात यहाँ एक और है कि पी रेज टू दी पावर एम डिवाइड्स द आर्डर ऑफ के, कि ये जो नंबर है वह के आर्डर को डिवाइड करता है। तो मतलब ये हो गया सीधा सपाट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जब आर्डर ऑफ के जब मैं लिखूंगा तो पी रेज टू दी पावर एम हर टर्म में प्रेजेंट रहना चाहिए। वाई? क्योंकि पी रेज टू दी पावर एम आर्डर ऑफ के को डिवाइड करेगा। तो फिर पॉसिबल आर्डर ऑफ के क्या लिखेंगे? पी रेज टू दी पावर एम तो लिखेंगे, पहली बात तो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? व्हाट इनटू ये डिवाइजर ऑफ एन। अब एन का डिवाइजर क्या हो सकता है? एन इज इक्वल टू हमारा यहाँ से तक है। अब इसका कोई भी डिवाइजर निकाल लीजिए। इसका जो भी डिवाइजर्स आएंगे, जितने भी डिवाइजर्स आएंगे वो सभी पॉसिबल आर्डर ऑफ के होंगे। तो हमने यह बात अपनी शॉर्टकट में लिख दी, पी एम इंटू डिवाइजर ऑफ एन। ये मेरी बात हो जाएगी। अच्छा, एक बात और यहाँ, इट इज़ क्लियर दैट कि जो आर्डर ऑफ के है वो लेस देन आर्डर ऑफ जी है, एंड वी नो दैट एवरी सब ग्रुप इज ए ग्रुप इटसेल्फ। ये भी बात होती है कि वी नो दैट एवरी सब ग्रुप इज इटसेल्फ ए ग्रुप। इसकी मीनिंग ये होगी के जो होगा खुद ही एक ग्रुप होगा। दिस इम्प्लाइज के इज ए ग्रुप। के ग्रुप है हमारा, के इज ए ग्रुप। अच्छा, के जो ग्रुप है मेरा कैसा है? सच दैट आर्डर ऑफ के लेस देन आर्डर ऑफ जी। ये बात मेरी हो गई। और हमने जो मैथमेटिकल इंडक्शंस जो हम लोग प्रूफ करेंगे वहाँ इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि ये जो रिजल्ट वन है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज आर्डर लेस देन आर्डर ऑफ जी। मैथमेटिकल इंडक्शंस हम पहले कंसीडर कर लेंगे कि जो ये रिजल्ट वन है उन ग्रुप उस ग्रुप के सभी आर्डरों, उन सभी ग्रुपों के लिए ट्रू है, सत्य है जो जी के आर्डर से लेस हैं। अब इसके बाद तभी तो हम दिखाएंगे कि फिर वो जी के लिए सत्य है। जैसे हम के लिए सत्य मान लें फिर के प्लस वन के लिए दिखाते हैं, तो उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ, लिखा नहीं कहीं गया है, बट उस बात को यही लिखना है। मैथमेटिकल इंडक्शन और लेट आर्डर ऑफ जी, इस बात को यही लिख देना है। तो उसको थोड़ा हम डिलीट कर दें, लिख दें यहाँ क्या लिखना चाहिए। वो जो लाइन है उस लाइन को इसी के बाद जस्ट लिखना चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ। और जो लिसनर ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं उसको यहाँ लिख देंगे। वी एज्यूम दैट क्या एज्यूम करेंगे भाई कि रिजल्ट वन इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स whose order is less than order of z। तो रिजल्ट जो मेरा ट्रू है, रिजल्ट वन जो है ट्रू है उन सभी ग्रुपों के लिए जिनका आर्डर जी के आर्डर से कम है। तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई प्राइम के पावर अगर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा तो उस प्राइम पावर्स की जो वैल्यू होगी उसके इक्वल सब ग्रुप मिलता है। दिस इज द रिजल्ट टू फर्स्ट। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ आ जाएं अब ध्यान से कि के इज ए ग्रुप। के जी का सब ग्रुप है तो के खुद ही ग्रुप होगा, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। के इज ए ग्रुप सच दैट आर्डर ऑफ के लेस देन आर्डर ऑफ जी। तो के ग्रुप है जहाँ इस ग्रुप के आर्डर से कम है, और रिजल्ट वन उस ग्रुप के लिए ट्रू है जिनका आर्डर जी के आर्डर से कम है। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि रिजल्ट वन अप्लाई इन ग्रुप के
10। इस लैंग्वेज को मैं यहाँ ला दूँ, नीचे तो लिखेंगे नहीं, बस अब यहाँ ला दें 10। क्या लिखना चाहिए भाई? वाट क्या लिखना चाहिए? व्हाट बाई दिस फॉर ऑल ग्रुप्स हुज आर्डर इज लेस देन आर्डर ऑफ जी। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि रिजल्ट 1 होल्ड्स इनके, रिजल्ट 1 जो है के में होल्ड करेगा। अच्छा, अब आर्डर ऑफ के क्या है भाई? व्हाट इज द आर्डर ऑफ के? आर्डर ऑफ जो के है p रेज टू द पावर m है इनटू एनी डिवाइजर ऑफ n, मतलब जो ये है मेरा डिवाइजर ऑफ n, pm इंटू डिवाइजर ऑफ n। जितने भी डिवाइजर ऑफ n बनेंगे वो आर्डर ऑफ के की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसकी मीनिंग है p रेज टू द पावर m, तो आर्डर ऑफ के में प्रेजेंट है ही है। तो रिजल्ट 1 होल्ड्स इन के, तो हियर p रेज टू द पावर m डिवाइड्स आर्डर ऑफ के। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप दैट एग्जिस्ट ए सब ग्रुप h ऑफ k सच दैट, कैसा होगा भाई? व्हाट सच दैट आर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर k। ये बात मेरी होगी कि के जो ग्रुप है वो रिजल्ट 1 होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्राइम के पावर ग्रुप के को डिवाइड्स करता है तो उस प्राइम के पावर का एक सब ग्रुप होता है। ये तो रिजल्ट 1 कहता है, और रिजल्ट 1 के लिए होल्ड है, तो के में बात होगी। अब क्वेश्चन है कि क्या के आर्डर में कोई प्राइम का पावर है कि नहीं? है, ऑलरेडी डेफिनेटली है। और कोई भी ग्रुप बनाएंगे ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो प्राइम के पावर तो बनना ही बनना है। ऐसा किसी ग्रुप की कल्पना नहीं की जा सकती है कि किसी ग्रुप का आर्डर 1 से बड़ा हो और उसको हम प्राइम पावर्स के रूप में ना लिख सकें। डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है, नंबर थ्योरी की, बहुत इजी बात है ये। तो आर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू द पावर k, हेंस थ्योरम इज प्रूफ। तो इन दिस केस इस बात को ऐसे लिखेंगे, इन दिस केस थ्योरम इज प्रूव्ड। व्हाई थ्योरम इज प्रूव्ड? उस बात को भी थोड़ा लिख दें, हो सकता है लिसनर को यहाँ प्रॉब्लम आ जाए कि यहाँ कैसे प्रूफ हो गया। भाई के सब ग्रुप है, सिंस के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड h इज ए सब ग्रुप ऑफ के, तो नेचुरल सी बात हो गई कि h इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। उस बात को लिख दें, चलिए लिख देते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब पोस्टमार्टम करना है तो कैसे कर दिया जाए। सिंस h इज सब ग्रुप ऑफ के एंड k is सब ग्रुप ऑफ g, दिस इम्प्लाइज, ये तो h मस्ट बी या विल बी, h हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, विल बी सब ग्रुप ऑफ g सच दैट, कैसा है भाई कि आर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू द पावर k। तो हेंस इन दिस केस जो हम केस फर्स्ट लेके चल रहे थे, इन दिस केस थ्योरम इज प्रूव्ड। इन दिस केस थ्योरम इज, या इन दिस केस रिजल्ट इज प्रूव्ड, थ्योरम इज प्रूव्ड। इस केस में हमारा थ्योरम जो प्रूव्ड हो गया कि p रेज टू दी पावर अगर ये हम किसी प्रॉपर सब ग्रुप को अगर डिवाइड करता है तो बात मेरी प्रूफ हो गई। दिस इज योर केस फर्स्ट। अब हम लोग केस सेकेंड की बात आते हैं कि अगर p रेज टू दी पावर m ग्रुप g के किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के आर्डर को डिवाइड नहीं करता है तब भी क्या रिजल्ट ट्रू होता है या नहीं, अब उस बात को हम यहाँ देखते हैं। तो लिसनर उस सेकेंड रिजल्ट को बड़ा सीरियसली वॉच करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा इजी वे में टैकल हो गया, बट वो बड़ा इजी वे में टैकल नहीं होगा। तो उसको प्रूफ करने में कायदे से थोड़ा उनकी बखिया उधेड़नी पड़ेगी मुझे, तो चलते हैं उधेड़ देते हैं। अब इस रिज़ल्ट को मैं थोड़ा यहाँ डिलीट कर दूँ फॉर मोर स्पेस। रिजल्ट तो पता ही हो गया होगा, व्हाट इज़ द रिजल्ट आर्सिलो फर्स्ट थ्योरम। ले लेते हैं केस सेकेंड लेते हैं।
अब केस सेकेंड के बाद तब हम लोग उसका थोड़ा डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। नाउ टेकिंग केस सेकेंड ईयर, केस सेकेंड क्या होगा, व्हाट इज द केस सेकेंड? केस सेकेंड मेरा ये है, ये कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, लेट p रेज टू द पावर k डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ Z। ये बात हमने एजम्पशंस कर लिया। पहला एजम्पशंस किया हमने कि p रेज टू द पावर k एक ग्रुप k था जो प्रॉपर सब ग्रुप था Z का, वो डिवाइड करता था, तो रिजल्ट मेरा 1 ट्रू था उसके लिए। अब हम इस बात को दिखाएंगे कि p रेज टू द पावर k ग्रुप G के किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता है, तब ये मेरा रिजल्ट होल्ड करता है। तो फिर बात मेरी हो जाएगी कि वो सबके लिए होल्ड करता है। तो चलते हैं। वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, द क्लास इक्वेशन ऑफ Z इज, इसके मैं ऑलरेडी क्लास इक्वेशंस पे ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना है, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेक्चर बना है, और उसको हमने प्रूव भी किया था कि जो आर्डर ऑफ Z है उसको ऐसा लिखा जाता है, आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z प्लस समेशन A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ Z और आर्डर ऑफ Z अपॉन आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। ये बात थी मेरी वहाँ, इसको प्रूफ किया गया था। तो दिस इम्प्लाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z अगर यहाँ से निकालना है इस इक्वेशन से, तो ये आएगा आर्डर ऑफ Z माइनस समेशन A डज नॉट बिलोंग्स टू Z ऑफ Z आर्डर ऑफ Z अपॉन आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। ये बात हो जाएगी। और इसका हम थोड़ा एक रिलेशन जो बना, नामकरण संस्कार स्टार कर दें इसे, कि जो सेंटर ऑफ जो G का जो सेंटर होगा उसका आर्डर मैं ऐसे लिखूंगा इस इक्वेशन, इसमें कुछ है ही नहीं, दिस इज जी यस। अच्छा, ये सबको पता है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ कि अगर इफ़ A जो है G के सेंटर का एलिमेंट नहीं है तो दिस इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ A कभी भी वो Z के इक्वल नहीं हो सकता। इफ़ एंड ओनली भी कंडीशन है। अच्छा, नॉर्मलाइजर ऑफ ई जी हो जाएगा, बट यहाँ ये कहा है कि नॉट ई तो जेड जी में होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप में तो ये आइडेंटिटी होनी है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो जी के सब ग्रुप होते हैं। एक और लगे हाथे भी बात कर दें, ये हमेशा इसमें नॉर्मल होता है, लेकिन ये नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहरहाल हमारी उस बात की यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी तो ये बात हो गई कि अगर ए सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट नहीं है तो मैं बात ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा जी के इक्वल कभी नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होता है जी का सब ग्रुप होता है, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के इक्वल नहीं है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई व्हाट, कि सिंस नॉर्मलाइजर ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जी, दिस शोज दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज ए प्रॉपर सब ग्रुप की तो यही डिफिनीशन है भाई, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। और अभी हमने एजम्पशंस किया कि p रेज टू दी पावर k डज नॉट डिवाइड्स एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, मतलब कि p रेज टू दी पावर जो k है वह g के किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के आर्डर को डिवाइड नहीं करता। p डज नॉट डिवाइड्स एनी, यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा ना, प्रॉपर सब ग्रुप थोड़ी होता है, एनी आर्डर ऑफ डिवाइड्स एनी, दिस लैंग्वेज तो होगी ना, आर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप थोड़ी नंबर होता है, आर्डर होता है, आर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। यस, तो यानी जो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, तो दिस इम्प्लाइज बाई आवर एजम्पशंस, हमने जो भी यहाँ लेट किया बाई आवर, हमारा जो एजम्पशंस है यहाँ, क्या एजम्पशंस भाई, p रेज टू दी पावर k डज नॉट डिवाइड्स आर्डर ऑफ एनी, लिख ही दें इसको, डज नॉट डिवाइड्स आर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो बाई आवर एजम्पशंस वी हैव, क्या मिलेगा हमें, व्हाट, ये मिलेगा कि p रेज टू दी पावर k डज नॉट डिवाइड्स आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये डिवाइड्स नहीं करना है, ठीक है।
अब थोड़ा हम यहाँ देख लें कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का हो पॉसिबल आर्डर क्या होगा। द पॉसिबल आर्डर आर, चलते हैं देखते हैं, इसी में तो इसका पूरा रहस्य छुपा हुआ है। द पॉसिबल आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए आर क्या क्या होंगे। अब इसका फैसला 3 बातों से होगा। लिसनर जो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा और अटेंशन करें, यहाँ ध्यान दें, अपना दिल और दिमाग अब यहाँ लाएं। पहली बात यह है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का सब ग्रुप होता है। तो लाग्रेंजेस साहब ये कहते हैं कि जो आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा बाई लाग्रेंजेस थ्योरम, मैं ये बात लिख सकता हूँ डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि आर्डर ऑफ एन ए नॉट इज इक्वल टू आर्डर ऑफ जी होगा। दूसरी बात आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी होगा। और एक तीसरी बात कि पी रेज टू दी पावर के डज नॉट डिवाइड्स आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ कि जब पॉसिबल आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए बनेगा तो उसमें पी रेज टू दी पावर के जो टर्म है, जो नंबर है, वो नंबर प्रेजेंट नहीं रहना है। क्योंकि अगर वो नंबर यहाँ प्रेजेंट रहा पी रेज टू दी पावर के, तो फिर पी रेज टू दी पावर के तो इसके आर्डर को डिवाइड कर देगा। तो इससे बात एक क्लियर हो गई कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए का जो पॉसिबल आर्डर बनेगा उसमें पी रेज टू दी पावर के प्रेजेंट नहीं होगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई लिसनर को, देयर इज नो डाउट, क्योंकि पी रेज टू दी पावर के अगर प्रेजेंट हुआ तो डिवाइड कर देगा। और अभी हमने कहा कि ये डिवाइड नहीं करना, हमारा एजम्पशन है, तो फिर यहाँ प्रेजेंट नहीं रहना है। ये बात दिमाग में आ गई, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बात क्या हुई कि एन ए नॉट इज इक्वल टू जी। इसकी मीनिंग जो जी का जो आर्डर ऑफ जी है, और आर्डर ऑफ जी क्या है उसको मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ। व्हाट इज द आर्डर ऑफ जी? ए पी रेज टू दी पावर एम इंटू एन है, और एन इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ वहाँ P1 अल्फा 1 P2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 एंड नॉट सो ऑन एस। तो मीनिंग ये हो गई कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा उसका आर्डर ए भी नहीं होगा बाय दिस, ये इसके आर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसको और इसको ध्यान में रखते हुए हम नॉर्मलाइजर ऑफ ए का पॉसिबल आर्डर क्या बना सकते हैं भाई? चलिए हमें बना दे रहा हूँ। ये प्रेजेंट नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका डिवाइजर होना चाहिए बाई लाग्रेंजेस थ्योरम, मतलब इसका डिवाइजर होगा बट पी रेज टू दी पावर एम प्रेजेंट नहीं होगा, तो मतलब पी रेज टू दी पावर एम -1 होगा। इनटू क्या लिखेंगे भाई? कोई भी डिवाइजर ऑफ एन, एक हो गया। दूसरा क्या बनेगा? पी रेज टू दी पावर एम -2 आ जाए, अब अगेन इनटू डिवाइजर ऑफ एन। चलिए थर्ड क्या बनेगा? पी रेज टू दी पावर ऐसे एम -3, लास्ट में ये मेरा पी स्क्वायर बनेगा, ये डिवाइजर ऑफ एन इनटू नेक्स्ट क्या बनेगा भाई? एक पी बन जाएगा और अगेन डिवाइजर ऑफ एन। अच्छा, डिवाइजर ऑफ एन को भी बहुत सारे तरीक़ों से लिखा जा सकता है, थोड़ा हम उसको डिस्कस करते हैं, ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जब बखिया उधड़ी रहे हैं तो कायदे से हो जाए ना। एन इज इक्वल टू ये लिखा है P1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 P2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 एंड नॉट 1 पी आर अल्फा आर। अब इनका डिवाइजर्स निकालना है तो इनका डिवाइजर्स क्या हो सकते हैं कि वे सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइजर ऑफ एन हमने एक सिंगल लिखा, बट ये सिंगल नहीं है। डिवाइजर ऑफ एन की जितनी पॉसिबिलिटी है उसमें से वो पॉसिबिलिटी आ सकती है। अगेन यहाँ डिवाइजर ऑफ एन है, तो डिवाइजर ऑफ एन जितने भी होंगे उतने आ सकते हैं, बट यहाँ हमारी उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसको हम पूरे डिवाइजर्स को लिखें, नहीं, बट हमने यहाँ लिख लिया। तो मैथमेटिक्स में वही सोल्यूशन होता है जो किसी चीज़ को ईजी वे में बात करे, जो मेरी ज़रूरत है हम उसको लिख रहे हैं, बट यहाँ लिख दिया डिवाइजर ऑफ एन। अब खोजते रहिए क्या क्या डिवाइजर होगा, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे बस मतलब जो था वो हमने लिख दिया यहाँ एस। अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ इसकी बात मैं अब करने जा रहा हूँ, आर्डर ऑफ जी, यानी अब ऐसे लिखें इसका व्हाट, ये वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, अगर पॉसिबल है तो इसका आर्डर तो फिक्स है पी रेज टू दी पावर एम इंटू एन, बट इसका आर्डर फिक्स नहीं है, इसका आर्डर इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो फिर इसकी वैल्यू जो निकलेगी फिर वो भी तो पॉसिबिलिटी आएगी। तो देख लें क्या होगी, उसको मैं यहाँ थोड़ा लैंग्वेज दे दूँ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसकी? आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ, इसकी बात मैं करने वाला हूँ यहाँ। क्या क्या हो सकता है, चलिए देखिए। आर्डर ऑफ जी को डिवाइड करिए जो जो पॉसिबिलिटी थी। अब आर्डर ऑफ जी मेरा ये था पी रेज टू दी पावर एम इंटू एन अपॉन आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए
जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए था उसकी पॉसिबिलिटी देख लीजिए ये, तो p रेज टू दी पावर m माइनस वन इंटू डिवाइजर ऑफ n अपान p रेज टू दी पावर m माइनस वन अगर लिखेंगे तो फिर p आएगा, ये p आएगा इंटू कुछ अगेन प्रेजेंट होगा डिवाइजर ऑफ n, ये आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देख लें, अगर p रेज टू दी पावर m माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ p स्क्वायर आ जाएगा इंटू ये अगेन डिवाइजर ऑफ n, कुछ बचेगा, जो बचेगा वो आएगा एंड दैट्स वन। लास्ट में लिख दूँ ना यहाँ p, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा p रेज टू दी पावर m माइनस वन इंटू डिवाइजर ऑफ व्हाट n, ये होगा हमारा। अब तो चीज़ें m पे डिपेंड करेगी कि इसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, m पे डिपेंड करेगी, बट हर जगह p प्रेजेंट रहना है, मैं इतना पता हो गया। अगर कोई भी मैं इसका फैक्टर उठा के अगर देख लूँ तो डेफिनेटली इसके आर्डर में चाहे एक बात यहाँ और है कि फॉर ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, इसकी बात हो रही है कि हम ये जो निकाल रहे हैं नॉर्मलाइजर ऑफ के केस उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट नहीं है, उसकी यहाँ विवेचना हो रही है, टोटल एनालिसिस हो रही है। तो इसकी जो पॉसिबल जो वैल्यू होगी ये 100% मैं दावे से कह सकता हूँ उसमें p प्रेजेंट रहेगा, हर टर्म में p प्रेजेंट है। यानी मैं बात ये कह सकता हूँ कि फॉर ऑल ए जेड बिलोंग्स टू जेड जी p इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू में p प्रेजेंट है, तो p प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा, p इसको डिवाइड कर देगा। तो उस बात को तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो लिख रहे थोड़ा यहाँ क्या मतलब हुआ, ये जो मैं लिखा हूँ उसको देख के तो एक बात मैं लिख ही सकता हूँ, लिख दें व्हाट, क्या लिख सकते हैं भाई, क्लियरली, बिल्कुल क्लियर है ये, क्लियरली व्हाट, p डिवाइड्स व्हाट ऑर्डर ऑफ z अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, प्रेजेंट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो फिर तो अब मैथमेटिक्स की बात हो गई ना, बड़ी इजी। तो फिर इनके समेशन को डिवाइड कर देगा, ए जहाँ वो ये बिलोंग नहीं करेंगे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये बात मेरी हो गई। इनको डिवाइड करेगा, p इनको डिवाइड कर रहा है, तो इस और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ए बिलोंग्स नहीं, फॉर ऑल डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। तो इनका जब मैंने ए के वे सारे एलिमेंट जो जेड जी में नहीं, जब मैं नॉर्मलाइजर निकाल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू को p डिवाइड कर रहा है, तो जब समेशन करेंगे तब भी वो डिवाइड करेगा, नेचुरल सी बात है। यानी p इसको डिवाइड कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि p इस ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड कर रहा है, यानी p इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इस टर्म को भी p डिवाइड कर रहा है, और p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है। तो p नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, सम को भी डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशंस को भी डिवाइड करेगा। ये तो बात मैथमेटिक्स की एक इजी रूल है। तो मुझे तो सम और प्रोडक्ट को देखना है, क्या डिफरेंस डिवाइड करेगा कि नहीं, यस डिवाइड करेगा, नेचुरल सी बात हो गई। p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, p इसको डिवाइड कर रहा है, तो p इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो उस बात को यहाँ लिख दें कि सिंस p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g एंड p डिवाइड्स समेशन a डज नॉट बिलोंग्स जेड जी ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a, दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर देगा, समेशन a डज नॉट बिलोंग्स जेड जी ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a, ये बात मेरी हो गई। अगर मैं यहाँ जो बाई स्टार यूज करूँ तो ये जो वैल्यू है मेरी ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी के इक्वल है बाई दिस, तो इसकी मीनिंग हमारी ये हो गई कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, ये बात मेरी हो गई, दिस इज द क्लियर। तो कुल मिला करके अब तक इतना पोस्टमार्टम करने के बाद जो मेरा मेन जो रहस्य आया वो ये आया कि जो p जो प्राइम नंबर है वो ग्रुप के जो सेंटर है, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर देगा। यस, ये बात मेरी हो गई। अब चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम धीरे धीरे कहानी के क्लाइमेक्स की ओर आ गए हैं, और एक क्लाइमेक्स से ही इसका एंड कर देगा। अब नाउ चलते हैं, देखते हैं। p जो है वो डिवाइड करता है आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी को, और p प्राइम नंबर है, तो बाई कॉची थ्योरम p इज ए प्राइम, p कोई प्राइम नंबर है,
और इस सब ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, सब ग्रुप है तो ग्रुप इटसेल्फ होगा। तो बाई कॉची थ्योरम क्या कहता है भाई? कॉची थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट तो ज़रूर होगा इस सेंटर में, सच दैट, कैसा होगा भाई? व्हाट? आर्डर ऑफ x इज इक्वल टू पी। मीनिंग हो गई कि x रेज टू द पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। ये बात हो गई मेरी। अब लेट कर ले कि लेट के बी ए सब ग्रुप सेंटर ऑफ G जनरेटेड बाई व्हाट? x, दैट इज k इज इक्वल टू दिस। यानी x हमने एक एलिमेंट जो है ZG का निकाला जहाँ x रेज टू द पावर p आइडेंटिटी होगी बाई कॉची थ्योरम, तो फिर x से जो ग्रुप यार सब ग्रुप जनरेटेड होगा वो सेंटर ऑफ G का होगा। यस, अच्छा, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि सिंस ZG इज, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल इन G, और Z के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो भी नॉर्मल होंगे, यानी K इज आल्सो। तो हेंस ZG जो सेंटर होता है हर ग्रुप में नॉर्मल होता है, और सेंटर का जो सब ग्रुप बनेगा नेचुरल सी बात हो G में नॉर्मल हो जाएगा। हेंस K इज नॉर्मल इन G, K जो होगा मेरा वो G में नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अगर K G में नॉर्मल हो गया तो हर नॉर्मल सब ग्रुप अपने ग्रुप में से एक कोशेंट ग्रुप क्रिएट कर देता है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि K क्रिएट ए कोशेंट ग्रुप, हेंस K इज नॉर्मल इन G, दिस इम्प्लाइज G बाई K इज ए व्हाट? कोशेंट ग्रुप। एक कोशेंट ग्रुप हो जाएगा, हर नॉर्मल सब ग्रुप अपने ग्रुप का एक कोशेंट ग्रुप क्रिएट करता है। यस, अच्छा, तो आर्डर ऑफ G बाई K क्या होगा? ऐसे लिखते हैं, तो रिजल्ट है तो बड़ा ज़्यादा वर्क हुआ है हमारा। आर्डर ऑफ K, आर्डर ऑफ G p रेज टू दी पावर m है इंटू n अपन इसका आर्डर ऑफ K इज व्हाट? K जनरेटेड बाई x। तो फिर K तो ये हो गया ना, x स्क्वायर एंड आर्ट्स 1 x रेज टू दी पावर p आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज व्हाट? आर्डर ऑफ K जो होगा वो भी p होगा। जब ऐसे एलिमेंट से K जनरेट हो रहा है जिसका आर्डर P है, तो P इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट x। आर्डर ऑफ x इज इक्वल टू आर्डर ऑफ K इज इक्वल टू P, तो दिस इज द P इज इक्वल टू P रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू n, और लेस देन दिस इज द आर्डर ऑफ G। ये देखिए यहाँ ये जो वैल्यू आई है लेस देन आर्डर ऑफ G, इसका क्या मतलब हुआ भाई? व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि अगेन जो हमारा एजम्पशंस था, क्या एजम्पशंस था? रिजल्ट 1 क्या था कि रिजल्ट 1 उन सभी ग्रुपों के लिए ट्रू है जिनके आर्डर इस ग्रुप के आर्डर से कम है। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि अगेन जो रिजल्ट 1 है होल्ड इन द कोशेंट ग्रुप दिस। तो बाई सिंस दिस कंडीशन इज होल्ड, हेंस इस बात को मैं लिख सकता हूं, हेंस व्हाट? रिजल्ट 1 होल्ड्स इन G बाई K। तो फिर क्या होगा? G बाई K में रिजल्ट 1 होल्ड करता है, इसका मतलब क्या कि G बाई K को अगर कोई प्राइम पावर डिवाइड करता है तो उस प्राइम पावर का एक सब ग्रुप क्रिएट हो जाता है। दिस इज द रिजल्ट 1। सीधी सपाट बात में बात करेंगे। तो रिजल्ट होल्ड्स इन G बाई K, तो फिर होल्ड करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसकी मीनिंग ये हुई कि दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप भाई? G बाई K such that order of that subgroup is equal to what? यहाँ देखा जाए P रेज टू दी पावर m माइनस 1 एक प्राइम पावर है जो आर्डर ऑफ G बाई K को डिवाइड करता है, तो डिफरेंटली हो जाएगा ये P रेज टू दी पावर m माइनस 1।
हमें p रेज टू दी पावर m प्रूव करना है, इसलिए ऐसा लिखा है। n में p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 भी है, तो स्टूडेंट कोई p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 भी वहाँ से ले सकता है डिफरेंटली, क्योंकि p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 डिवाइड्स दिस, p2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 डिवाइड दिस, तो p2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि प्राइम के पावर ही होगा, तो सिंबल है p रेज टू दी पावर m का मतलब है कि प्राइम रेज टू दी पावर, यानी जो प्राइम पावर्स की बात हो रही है यहाँ, और यहाँ तो बात सिंबल है m-1 है, m है, कोई अल्फा 1 लिखे, बीटा 1 लिखे, बीटा 2 लिखे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी वो लिखे, लिखता रहे, बट ये रूप का होना चाहिए प्राइम रेज टू द पावर समथिंग। तो आप p1 अल्फा 1 कोई लिख सकता है, कोई p2 रेज टू द पावर अल्फा 2 है, बट ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो मैथमेटिक्स की एक खूबसूरती होती है कि उस ढंग का क्या उसमें प्रेजेंट है या नहीं, वो चीज़ें, वो टर्मोलॉजी है या नहीं, तो है तो उस बात को लिखा जाए, बस सीधी सी बात हो गई। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कह देना चाहूँ कि जो g के जो कोसेंट ग्रुप है, इसका सब ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ, सबको पता है कि ये जो सब ग्रुप ऑफ g/k होता है विल बी फॉर्म ऑफ h/k। h/k के फॉर्म के होते हैं वेयर h इज सब ग्रुप ऑफ, जो है हमारा g होता है, ये होता है। तो मीनिंग हमारी क्या हो गई यहाँ, व्हाट, अब तो थ्योरम प्रूफ हो गया। क्या मीनिंग हो गई भाई कि आर्डर ऑफ जो h/k है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, के यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप है, आर्डर ऑफ h/k इज इक्वल टू व्हाट, p रेज टू दी पावर m-1, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर्डर अपॉन h, आर्डर ऑफ k इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर m-1। दिस इम्प्लाइज आर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर m-1 इंटू आर्डर ऑफ k, और आर्डर ऑफ k जो मेरा है वो p है, दिस, तो p रेज टू दी पावर m-1 इंटू p इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर m, यानी एक सब ग्रुप h है g का जिसका आर्डर p रेज टू दी पावर m है डेफिनेटली। तो इन दिस केस, इस केस में भी रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन हम बातें कह सकते हैं कि रिजल्ट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मेरा ट्रू हो जाएगा, कि ग्रुप का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, हैंस रिजल्ट वैलिड हियर, दिस प्रूव्ड हियर। तो लिसनर इस वीडियो लेक्चर को एक बार और देखें, बी सीरीज जितनी बार देखेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर उसके बाद भी वहाँ कोई कमेंट्स है, तो कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, उसका हम जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सिलो फर्स्ट थ्योरम जो इस तरीके की नई आइडिया यहाँ रखी गई प्रूव करने की, मतलब हमारे समझ से हमने एक नई आइडिया, एक नई थिंक रखने का विचार किया है, रखा है यहाँ नई आइडिया, एक ऐसे इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो लिसनर की उम्मीद होगी कि ये थ्योरम बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।